गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आईटी एक्ट ले रहे हैं। आईटी एक्ट के अंदर हमने सेक्शन 28 तक ले लिया था पहले। आज हम उससे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सेक्शन 29 है एक्सेस टू कंप्यूटर्स एंड डेटा। तो कोई भी कंप्यूटर से डेटा की पहुंच के बारे में है ये। इसका सबसेक्शन 1 है विदाउट प्रिजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 69 कि जो सेक्शन 69 है उसमें एक्सेस के लिए प्रोविज़न दे रखे हैं, उसके विदाउट प्रिजुडिस मतलब उनके विरुद्ध नहीं है ये प्रोविज़न, उनको ध्यान में रखते हुए इस प्रोविज़न को इस्तेमाल करना है। ये है इसमें द कंट्रोलर और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम शेल, तो या तो कंट्रोलर खुद या उसके द्वारा ऑथराइज्ड किया हुआ कोई व्यक्ति, इफ़ ही हैज़ रीजनेबल कॉज टू सस्पेक्ट, उसके पास में अगर उचित कारण है सस्पेक्ट करने का, संदेह करने का, दैट एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर हैज़ बीन कमिटेड, कि इस चैप्टर के जो भी प्रोविजंस है उनका उल्लंघन हुआ है और उसकी वजह से उसके पास में रीजनेबल कारण है। हैव एक्सेस टू एनी कंप्यूटर सिस्टम, तो अगर उस रीजन की वजह से वो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस कर सकता है। एनी ऑपरेटर्स, कोई भी यंत्र है उसमें एक्सेस कर सकता है। डेटा और एनी अदर मटेरियल कनेक्टेड विद सिस्टम, या डेटा या कोई दूसरा मटेरियल जो है उस सिस्टम के साथ कनेक्टेड, उसमें वो एक्सेस कर सकता है। फॉर द पर्पज़ ऑफ सर्चिंग, वो सर्च करने के लिए उसका एक्सेस कर सकता है। और कॉजिंग अ सर्च टू बी मेड, या फिर किसी और से भी सर्च करवा सकता है। फॉर ऑब्टेनिंग एनी इन्फॉर्मेशन और डेटा, कि कोई भी जो उसमें सूचना है या डेटा है कंटेंट इन और अवेलेबल टू सच कंप्यूटर सिस्टम, तो जो भी उस कंप्यूटर सिस्टम में डेटा या सूचना है वो या अवेलेबल है, वो सूचना प्राप्त करने के लिए वो एक्सेस कर सकता है और सर्च कर सकता है उस सिस्टम को। इसका सेकंड सबसेक्शन है फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1, के जो सबसेक्शन 1 है उसके पर्पज़ के लिए कंट्रोलर और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम में बाय ऑर्डर, तो कंट्रोलर या उसके द्वारा कोई ऑथराइज्ड पर्सन जो है वो ऑर्डर कर सकता है। डायरेक्ट एनी पर्सन इंचार्ज ऑफ, कि कोई भी जो पर्सन इंचार्ज है उसको डायरेक्ट कर सकता है। और अदरवाइज कंसर्न विद द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, डेटा एपरेटस और मटेरियल, के जो ऑपरेट करता है उस कंप्यूटर सिस्टम को या डेटा एपरेटस को या फिर मटेरियल को, टू प्रोवाइड हिम विद सच रीजनेबल टेक्निकल एंड अदर असिस्टेंस एज ही में कंसिडर्स नेसेसरी, तो वो उसको रीजनेबल टेक्निकल या दूसरी असिस्टेंस प्रोवाइड करे ताकि वो अपना ऑर्डर फॉलो कर सके। ये प्रोविज़न भी इसमें दे रखा है कि जो भी इंचार्ज है या उसका कंसर्न पर्सन जो है ऑपरेशन से रिलेटेड, वो उस कंप्यूटर सिस्टम या डेटा ऑपरेटर्स पे एक्सेस करने के लिए जो रीजनेबल टेक्निकल या दूसरी हेल्प चाहिए वो प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 30 सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर्स, कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी को क्या प्रोसीजर फॉलो करने हैं वो इसमें दे रखा है। एवरी सर्टिफाइंग अथॉरिटी शेल, इसका ए है मेक यूज ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड प्रोसीजर्स दैट आर सिक्योर फ्रॉम इंट्रूजन एंड मिसयूज, कि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो कोई भी हार्डवेयर को यूज करेगी या सॉफ्टवेयर यूज करेगी एंड प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर जो फॉलो करेगी दैट आर सिक्योर फ्रॉम इंट्रूजन एंड मिसयूज, कि वो इस तरह के सिक्योर होने चाहिए कि उसमें कोई सेंधमारी नहीं कर पाए या उसका मिसयूज नहीं कर पाए। ये है। बी है इसमें प्रोवाइड रीजनेबल लेवल ऑफ रिलायबिलिटी इन इट्स सर्विसेज, कि जो भी सर्विसेज सर्टिफाइंग अथॉरिटी द्वारा प्रोवाइड की जा रही है उसमें विश्वसनीयता बनी रहे, इस बात को उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। विच आर रीजनेबली सूटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ इंटेंडेड फंक्शंस, कि जो भी इंटेंडेड फंक्शंस फॉलो संपन्न किए जा रहे हैं उसमें वो रीजनेबली सूट करे, इस तरह की रिलायबिलिटी उसको प्रोवाइड करनी है। ये बी है। नेक्स्ट सी है एडहेयर टू सिक्योरिटी प्रोसीजर्स, कि जो भी सिक्योरिटी प्रोसीजर्स मेंशन किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा उनको पालना करनी है। टू एंश्योर दैट द सीक्रेसी एंड प्राइवेसी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स आर एश्योर्ड, के जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स हैं उनकी गोपनीयता और प्राइवेसी जो है वो बनी रहे। इसके लिए सिक्योरिटी प्रोसीजर जो सरकार टाइम पे प्रेस्क्राइब करती है उनको पालना करनी है। नेक्स्ट है बी द रिपोजिटरी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स इशूड अंडर दिस एक्ट,
कि जो भी इस एक्ट के तहत इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं उनके लिए वो रिपोजिटरी का काम करेगी। रिपोजिटरी मतलब वो उसके पास में सारा डेटाबेस रहेगा कि किस किस को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किए गए हैं। नेक्स्ट है पब्लिश इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स प्रैक्टिसेस, कि जो भी प्रैक्टिसेज उसके द्वारा एडोप्ट की जा रही है उसकी इन्फॉर्मेशन पब्लिश करना है उसको। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं वो उसको रखना है। एंड करंट स्टेटस ऑफ सच सर्टिफिकेट, और वो जो भी सर्टिफिकेट इशू किए जा रहे हैं वो अभी करंट में रिवोक तो नहीं हो गए या सस्पेंड तो नहीं हो गए या अभी वो प्रचलन में है, ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है वो उसको सर्टिफाइंग अथॉरिटी को होल्ड करके रखनी है। और लास्ट है इसमें ऑब्जर्व सच अदर स्टैंडर्ड्स एज में बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशंस, कि जो भी रेगुलेशंस द्वारा जो स्टैंडर्ड स्पेसिफाई किए जाते हैं उन स्टैंडर्ड्स को ऑब्जर्व करना है सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, ये उसका काम रहेगा। नेक्स्ट सेक्शन 31 सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू एंश्योर कंप्लाइंस ऑफ द एक्ट एटसेट्रा, कि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो ये ध्यान रखेगी कि इस एक्ट की कंप्लाइंस हो, पालना हो, इसके बारे में है ये सेक्शन। एवरी सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल एंश्योर, कि जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो उसको एंश्योर करेगी दैट एवरी पर्सन एम्प्लॉयड और अदरवाइज एंगेज्ड बाय इट, कि जो भी पर्सन एम्प्लॉय किया जाता है उसके द्वारा या किसी भी तरीके से उसको एंगेज किया जाता है इस सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा, वो कंप्लाई करे इसको इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और एंगेजमेंट, कि जो भी उसका सेवा काल है या फिर जो जिस काम के लिए उसको लगाया गया है उसमें, विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट रूल्स रेगुलेशंस और ऑर्डर्स मेड देयर अंडर, कि जो इस एक्ट रूल्स रेगुलेशन में जो भी प्रोविज़न है उनको वो फॉलो करे, कंप्लाइंस करे, ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी का काम रहेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 32 डिस्प्ले ऑफ लाइसेंस। एवरी सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल डिस्प्ले इट्स लाइसेंस एट अ कॉन्स्पिकुअस प्लेस ऑफ द प्रीमाइसेस इन विच इट कैरीज ऑन इट्स बिजनेस, कि जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो जो उसको लाइसेंस दिया गया है उसको उसकी जो प्रीमाइसेस है वहाँ पे इस तरह से लगाएगी जहाँ पे सब कोई भी उसको देख सकता है, और उस प्लेस में लगाएगी जहाँ पे वो बिजनेस कैरी ऑन करता है। तो ये प्रोविज़न भी फॉलो करना ज़रूरी है। तो ये सेक्शन 32 तक हमने लिया है। अब उससे आगे हम नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।